नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेहता जी इलेक्ट्रिकल चैनल में। और आज हम इस चैनल में एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इंटरव्यू में लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। आज हम जानेंगे एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पदार्थ लेंगे। मानिए ये कोई पदार्थ है, ये हमारा क्या है, एक पदार्थ है। इस पदार्थ को जब हथौड़ा मार के इसको हम तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से टूटेगा ये। जब इसको हम और तोड़ेंगे तो कहीं ना जाके एक सूक्ष्म कण में जाके टूटेगा, बारीकी कण। और इस पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म कण होगा ये होगा, और सबसे सूक्ष्म कण यानी होता है कि इस कण को अब इससे अधिक नहीं तोड़ सकते हैं। यानी इस पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण टूट के हो जाएगा, तो इस कण को हम लोग बोलेंगे परमाणु। इंग्लिश में बोलेंगे एटम। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु। और परमाणु क्या होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कण क्या होता है, ये परमाणु होता है। तो हम समझिए कि परमाणु क्या होता है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। अब इस कण को, ये जो कण है, ये हम दो कण लेते हैं, एक कण और एक और कण लिए, एक या से अधिक, एक कण लिए इसको, एक और कण लिए, एक और लिए, एक और लिए, ये जो मिलके एक नया बनाएगा। अगर ये सारे कण जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा कण बनाएगा, और इस कण को क्या बोलते हैं हम लोग, अणु। इसको हम लोग बोलते हैं अणु, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। मतलब अणु क्या हुआ कि दो या दो से अधिक परमाणु, ये हमारा परमाणु है, दो या दो से अधिक परमाणु को मिलाने से बना जो पार्टिकल होता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग, अणु बोलते हैं। तो हमें एटम और मॉलिक्यूल तो पता चल गया, हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक परमाणु ले लेते हैं। एक परमाणु को लोग अलग से लाते हैं, एक परमाणु को, और इसको जूम किए, बड़ा सा हुआ, इसको जूम किए, मैग्नीफाइंग किए, इससे जूम किए। ये क्या चीज़ है, एक परमाणु है हमारा, ये किसी पदार्थ का परमाणु है, ये हमारा क्या है, परमाणु है। और इस परमाणु के अंदर ही क्या होते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीन जो पार्टिकल्स दिख रहा है ये कहाँ पे होते हैं, ये पदार्थ के परमाणु के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसके लिए भी हमारे इस परमाणु के अंदर एक जगह बनाया गया है। देखते कहाँ पे आता है, देखिए ये हमारा परमाणु है, परमाणु के अंदर भी क्या होता है, एक केंद्रक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये हमारा होता है न्यूक्लियस, यानी ये हमारा केंद्रक होता है। और केंद्रक में ही क्या होता है, हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इस केंद्रक के चारों साइड ऑर्बिट बने होते हैं, और उस पर कितने ऑर्बिट होंगे ये एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस एलिमेंट, ये ऑर्बिट जो है, इसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के जो बाहरी कक्षा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, अपने तेजी से अपने कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है इसमें कौन सा होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाहरी कक्षा है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो बीच में वो न्यूक्लियस है हमारा सेंटर में। ठीक है, हमारा ये जो एटम था, एटम के अंदर क्या था, ये एक हमारा एटम है, किसी एलिमेंट का एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके बाहरी जो हमारा ऑर्बिट होता है इसमें हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करते रहता है अपनी कक्षा में तेजी से। ठीक है, हमारा जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, चार्ज्ड पार्टिकल होता है। हमारा जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पार्टिकल होता है, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उसमें नो चार्ज, यानी कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो उदासीन होता है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होता कहाँ पे है। बहुत से बच्चे को यही पता नहीं रहता है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, क्या करता है। इसका काम का तो हम लोग अगले बार आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा ये होता कहाँ पे है ये पता चल गया ना, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है। तो ये क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर होता है, यानी ये पार्टिकल्स हैं, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, और ये पार्टिकल्स अपने में एक चार्ज लेके चलते हैं। वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा नो चार्ज होता है। ठीक है।